मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अब बड़ा खेल कर सकते हैं जीतन राम मांझी। क्या जिस तरह से राजद और कांग्रेस की तरफ से उन्हें मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव मिला है, इसके बाद जीतन राम मांझी क्या राजद और कांग्रेस के साथ जाएंगे? महागठबंधन के साथ अब क्या हम का गठबंधन होगा या नहीं? नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार की उस सियासत के बारे में जो इस वक्त देश की राजनीति में टॉप पर बनी हुई है। क्योंकि बिहार में हम सभी ने देखा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस तरह से एक बड़ा खेल कर दिया। नीतीश कुमार जिस तरह से पलटी मारते हुए नजर आए हैं, उनकी पलटी मार लेने के बाद से देखा जा रहा है साफ तौर पर कि कैसे जीतन राम मांझी को लेकर सियासी अटकलें तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी के आवास पर ही बीते कल सीपीआई एमएल के जो विधायक हैं महबूब आलम पहुंच गए और यहां देखा गया कि जीतन राम मांझी के साथ आधे घंटे तक उनकी चर्चा हुई है। और इस आधे घंटे तक की चर्चा में देखा गया है कि किस तरीके से सियासी अटकलें तेज हो गई, क्योंकि दावे यहां पर ये तक किए गए कि बंद दरवाजे के पीछे जो चर्चा हुई है, क्या वाकई में जीतन राम मांझी को यहां पर मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव दे दिया गया। लेकिन इस बैठक के बाद, इस मुलाकात के बाद महबूब आलम के सुर कुछ और ही सुनाई दिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं, आपको बयान सुनाते हैं महबूब आलम का कि आखिरकार महबूब आलम ने इस मुलाकात को लेकर क्या कुछ कहा है, कैसे महबूब आलम यहाँ पर जीतन राम मांझी के साथ की मुलाकात पर अब एक सियासी विराम लगाते हुए नजर आए हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको महबूब आलम का वो खास रिपोर्ट। एक मांझी जी हम लोग के गार्जियन है, उनका स्वास्थ्य का हालचाल पूछने हम लोग आए थे और दूसरी कोई बात नहीं। क्या चाय पिया आपने? बेश ये हम लोग चाय पी। कैसा लगा चाय? हम लोगों ने चाय पी, कॉफ़ी पी और मांझी जी का स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और अच्छा खेल दिखाएंगे मांझी जी अभी भी। क्या समझ रहे हैं? स्वास्थ्य इतना अच्छा होगा कि अब खेल दिखाने हाँ जैसे हो गया कि खेला होने वाला है। वो उसमें नहीं है। देखा आपने किस तरह से महबूब आलम ने यहाँ पर उन सियासी अटकलों पर विराम लगा दिया, क्योंकि महबूब आलम का ये कहना है कि हम किसी सियासी मुद्दे पर चर्चा करने नहीं गए थे, बल्कि जीतन राम मांझी के हालचाल जानने के लिए गए थे कि आखिरकार उनका स्वास्थ्य कैसा है। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर यह देखा गया है कि जीतन राम मांझी को कथित तौर पर लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री बनाने तक का प्रस्ताव दे दिया, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव लालू प्रसाद यादव ने तो दिया ही है, लेकिन इससे पहले जब नीतीश कुमार पलटी मारे थे तब देखा गया था कि राहुल गांधी तक ने उन्हें फोन किया था। इसके बाद ये भी देखा गया कि दिग्गज नेता जो है अखिलेश प्रसाद सिंह, उन्होंने भी साफ तौर पर खुला ऑफर दे दिया कि आप हमारे साथ आ जाइए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। अब देखा जा रहा है कि इस महागठबंधन की तरफ से बार बार जीतन राम मांझी को यही लालच दिया जा रहा है कि देखिए आप हमारे साथ आते हैं तो आपको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल जाएगा। दूसरी ही तरफ यहाँ पर देखा जा रहा है कि 12 फरवरी को जो फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है, बहुमत पास करना है ना सिर्फ नीतीश कुमार को बल्कि भारतीय जनता पार्टी को, जो मिलजुल कर गठबंधन करके यहाँ पर एक बार फिर से सरकार बनाई गई है, उस सरकार को। और उससे देखते हुए तेजस्वी यादव यहाँ पर जो एक बड़ा खेला करने का दावा करते हुए नजर आए थे, वो तेजस्वी यादव अपने ही आवास पर किस तरीके से विधायकों को नजरबंद करके बैठ गए हैं, जहां पर देखा जा रहा है उनके आवास पर कि कैसे उन विधायकों के रहने खाने से लेकर उनके सोने तक का इंतजाम किया जा रहा है। और दूसरी ही तरफ ये भी देखा जा रहा है कि कैसे तेजस्वी यादव उनके साथ मजेदार अंदाज में नजर आ रहे हैं, समय बिता रहे हैं, गाना गाते हुए यहाँ पर उनके विधायक नजर आ रहे हैं। और ऐसे में यहाँ पर तेजस्वी यादव ने एक अपनी बड़ी ताकत तो दिखाई ही दी है कि देखिए अगर आप हमारे विधायकों के संपर्क में आने की कोशिश करते हैं तो हम भी यहाँ पर एक बड़ी टूट से अपने विधायकों को बचा सकते हैं। और ऐसे में तेजस्वी यादव यहाँ पर एक बड़ा खेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब आपको यहाँ पर वो तमाम तस्वीरें दिखाते हैं जो तेजस्वी यादव के आवास से यहाँ पर सामने आ रही हैं कि कैसे यहाँ पर विधायकों की बाड़ेबंदी नजर आ रही है। और दूसरी तरफ जेडीयू के जो विधायक हैं श्रवण कुमार, उन्होंने भी विधायक दल की एक बैठक बुलाई। तो ऐसे में यहाँ पर आपको तमाम तस्वीरें दिखाते हैं और कैसे यहाँ पर जो लालू प्रसाद यादव के करीबी नेता हैं, जो सांसद हैं मनोज झा, उन्होंने भी साफ तौर पर खुलकर अपनी बात रखी है। देखिए जरा कि कैसे यहाँ पर आरजेडी और जेडीयू की रणनीतियां बन रही हैं। एक विधायक हमारा, एक विधायक हमारा
अंदर आराम से बैठा हुआ बातचीत कर रहा है बिहार की राजनीति के बारे में, देश की राजनीति के बारे में। 12 फरवरी तो एक छोटा एपिसोड है। तेजस्वी जी ने जो कहा, खेल शुरू है, खत्म हम करेंगे। शुरुआत हमने नहीं की ना। इस गठबंधन को, इसका सृजन नीतीश जी चल के आए, तेजस्वी जी नहीं गए, चल के आए। और चल के आने के बाद किस दबाव में उन्होंने निर्णय लिया या उनसे लिवाया गया, वो इतिहास तय करेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह की प्लांटेड खबरें जो देश के एक बड़े अखबार में छपी है, दैनिक जागरण, और उसके बाद बाकी एक टेलीविजन चैनल ने चलाया, उनकी तो कलई खुल गई। हमारे तमाम विधायक हैं, कहा कि हम साथ रहना चाहते हैं। सारे विधायक हैं, सारे विधायक कुछ मिसिंग है और जेडी के भी। अब मैं आपको कहा कौन रहा है, उनके यहाँ जिनके यहाँ भोज में लोग नहीं पहुँचे, परेशान न हो। लेकिन जनता के डर किस बात की है? लोग सारे विधायक देखिए, कमाल के आप लोग पत्रकार लोग हैं, आपको प्रणाम। नहीं, जो गया ले जाए वो कार्यशाला, जो हमारे विधायक पटना में एक साथ रहना चाहे वो आपको अप्रीतिकर लगता है। डर है, भय है मनोज झा जी के। भाईचारा भी कोई चीज होती है, गठबंधन की मजबूती भी कोई चीज होती है। शुक्रिया। कोई भाई, जय हिंद। सब लोग आप खबर उन तक पहुंचा दीजिए कि वो अपनी चिंता करे। हम जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद हैं। लेकिन अब इसी सियासी माहौल के बीच जीतन राम मांझी के उन बयानों पर रुक कर लिया जाए, जो बयान कहीं ना कहीं यही संकेत दे रहे थे कि कहीं ना कहीं बगावती सुर अब हम पार्टी में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जीतन राम मांझी, जो उनके बेटे हैं संतोष सुमन, उन्हें किस तरीके से नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में एक बार फिर से शामिल किया गया। मंत्रिमंडल में उन्हें मंत्रालय भी मिले और ऐसे में देखा गया है कि जीतन राम मांझी डंके की चोट पर अपनी बात रखते हुए नजर आए। जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर एक जनसभा में कहा था कि 1984 से लेकर 2013 तक में अनुसूचित जाति विकास विभाग में मंत्री रहे और दूसरी ही तरफ बेटे को भी वही विभाग सौंप दिया गया। ऐसे में जीतन राम मांझी बार बार यहाँ पर बयान देते हुए नजर आए, क्योंकि उनकी मांग यही रही कि 2 अहम मंत्रालय उन्हें मिलने ही चाहिए। लेकिन इसके बाद देखा गया कि जीतन राम मांझी की वो मांग कहीं ना कहीं पूरी होती हुई भी नजर आई। लेकिन इस बीच यहाँ पर यह भी नजर आया कि मांझी यहाँ पर एक अलग ही सुर में जवाब दे रहे थे, कहीं ना कहीं वह बगावती सुर अपनाते हुए नजर आ सकते थे। लेकिन इसी बीच यहाँ पर उन तमाम सियासी अटकलों पर विराम लगा दिया उनके बेटे ने, यानी कि संतोष सुमन ने। संतोष सुमन ने यहाँ पर सभी खबरों का खंडन कर दिया। एक तरीके से उनका साफ तौर पर कहना रहा कि पिताजी जो बयान दे रहे हैं वो उनकी निजी बयान है। तो ऐसे में यहाँ पर संतोष सुमन के इस बयान से भी हलचल तेज होती हुई नजर आई। तो आपको यहाँ पर संतोष सुमन का वो बयान भी सुनाते हैं कि कैसे उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखी थी। देखिए जरा कि संतोष सुमन क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। उनका आशीर्वाद लेने गए थे हम। निश्चित तौर पर कि अब हम लोग को एक पद मिला, हमें एक विभाग मिला, एक कटसी होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के मुखिया होते हैं और उनके पास जा करके उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन लेना है, इसलिए हम गए थे। बाकी अब कोई ऐसी बात तो थी नहीं। जो मंत्रालय आपको मिला उससे संतुष्ट हैं आप? संतुष्टि तो होना ही है। हर मंत्रालय का अपना अपना महत्व होता है, हर की खूबसूरती होती है, हर जनहित के लिए काम किया जाता है। कोई मंत्रालय किसी एक व्यक्ति को एक ही मंत्रालय मिलेगा और हर मंत्रालय हर कोई को नहीं मिल सकता, लेकिन जहां आपको जो दायित्व मिला है उसका आप कैसे निर्वहन करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर व्यक्ति से कोई चीज़ जाना जाता है। अगर आपके अंदर क्षमता है तो हर मंत्रालय में आप काम कर सकते हैं, हर मंत्रालय में संभावना होती है। तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं है हमारी। हम पूरा काम करेंगे, पूरी क्षमता के अनुसार करेंगे, सबके सहयोग से करेंगे। मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि जो विभाग हमको मिलता रहा है वही हमारे बेटे को मिल रहा है, और विभाग क्यों नहीं दिया जा रहा है हम लोग को? देखिए, उनकी अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी है, उस पर मैं ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मेरी जो समझ में आती है, उन्होंने बात कही है कि जो विभाग का दायित्व पहले दी जा चुकी है उसको अगर हम अच्छा से काम किए हैं तो हम दूसरे विभाग में भी काम कर सकते हैं। उनका अपनी बात है, उस बात को ज़्यादा उनसे ही पूछें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमारे लिए इतना ही है कि आज हमारे लिए एक नया दिन है, इस दिन का शुरुआत हम अच्छे से करना चाहिए।
आपने सुना कि किस तरीके से संतोष सुमन ने यहाँ पर अपनी बात रखी और उन्होंने साफ तौर पर एक बड़ा संकेत दे दिया कि हम बीजेपी के साथ ही रहेंगे, एनडीए के साथ ही हमका गठबंधन रहेगा, चाहे कोई भी बड़े से बड़े प्रस्ताव मिल जाए, लेकिन यहाँ पर इंडिया ब्लॉक की तरफ हम जाना नहीं चाहेगी। लेकिन ऐसे में यहाँ पर यह भी देखा गया है कि मांझी जो बिहार के मुख्यमंत्री पहले भी रह चुके हैं और ऐसे में मांझी को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रस्ताव दिया, राजद ने प्रस्ताव दिया, तो अब यहाँ पर सत्ता पक्ष भी पीछे नहीं रहा। आपको बता दें कि यहाँ पर एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, यहाँ पर एनडीए में जितने भी राजनीतिक दल शामिल हैं, वह भी साफ तौर पर अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पर देखा गया है कि जो दिग्गज नेता है चिराग पासवान, उन्होंने भी साफ तौर पर अपनी बात रखी। चिराग पासवान जिनको लेकर भी यहाँ पर अटकलें तेज हुई कि कहीं ना कहीं पासवान भी यहाँ पर बगावती तेवर अपना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर चिराग पासवान के उस बयान को सुनाते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि जीतन राम मांझी को लेकर चिराग पासवान क्या कुछ कहते हैं, देखिए जरा। मांझी जी 2 मंत्री पद पे अड़े हुए हैं और रात में संतोष सुमन जी के इस्तीफे की खबर भी उड़ चली मार्केट में। देखिए वो तो खैर खबर शायद निराधार थी, मुझे नहीं पता। और मुझे ये भी नहीं पता कि मांझी जी ने गठबंधन के भीतर ये मांग रखी थी, नहीं रखी थी। शपथ लेने से पहले इस विषय पे कोई क्लैरिटी आई थी, नहीं आई थी। हम इतना ज़रूर मानते हैं कि भले उनके विधायकों की संख्या कम हो, पर आज की तारीख में जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें उस संख्या का महत्व तो है ही। ऐसे में अगर वो ऐसी मांग कर रहे हैं तो ज़रूर उस मांग को सुना जाना चाहिए, उस पर चर्चा ज़रूर होनी चाहिए और उन्हीं के शब्दों में अन्याय नहीं होना चाहिए। मांझी जी का मन डोल रहा है सर, मुख्यमंत्री। अरे अब ये हमको नहीं पता भाई डोल रहा है कि बनाने तक की महागठबंधन के लोग हैं जो ऑफर दे रहे हैं। भाई पूर्व मुख्यमंत्री तो हमारे प्रदेश के वो रहे ही हैं, तो आपने सुना कि किस तरह से चिराग पासवान ने यहाँ पर अपनी बात रखी। लेकिन अब यहीं पर बात कर ली जाए विकासशील इंसान पार्टी के जो प्रमुख हैं यहाँ पर मुकेश सैनी, वह भी साफ तौर पर अपनी बात रखते हुए नजर आए। उनका भी कहना रहा कि जीतन राम मांझी का ये अधिकार है, वह पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं और ऐसे में वह भी मांझी के समर्थन में अपनी बात रखते हुए नजर आए। तो सुनिए जरा कि मुकेश सैनी यहाँ पर मांझी के लिए क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं, देखिए। क्योंकि पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी भी उनके पास 4 विधायक हैं। अगर इधर से उधर मन बना दे तो उधर जाके मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अभी एनडीए में है तो हमको लगता है कि मुख्यमंत्री मांझी जी को बनाना चाहिए। एक दलित का बेटा है, पहले भी मुख्यमंत्री बने हैं और नीतीश कुमार जी ही बनाए हैं। तो इस बार भी हम चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी उन्हीं को मुख्यमंत्री बना दे। कांग्रेस कह भी रही है कि इधर आ जाए तो मुख्यमंत्री बना दे। निश्चित तौर पे राजनीति में तो यही नंबर है। आप देखे होंगे झारखंड में मधु कोरा साहब एक विधायक को लेकर वहाँ पे झारखंड में मुख्यमंत्री बन गए। तो यहाँ पे तो 4 है और 4 जब उनके पास है तो निश्चित तौर पे उनको ऑफर आ रहे हैं और उनको तो ऑफर स्वीकार बात की बात है। एनडीए में उनको मुख्यमंत्री बना। सुना कि आखिरकार यहाँ पर मुकेश सैनी ने क्या कुछ कहा। लेकिन अब इन सभी अटकलों के बीच जीतन राम मांझी ने पूरी स्थिति को ही साफ कर दिया है। मांझी ने आज हाल ही में जिस तरीके से एक ट्वीट किया और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने राजद को एक बड़ा जवाब दे दिया है। राजद ने चाहे उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया हो या ना दिया हो, कांग्रेस की तरफ से भी उन्हें प्रस्ताव मिला, लेकिन इस प्रस्ताव को अब उन्होंने पूरी तरीके से देखा जाए तो इनकार करते हुए वह नजर आए हैं। क्योंकि जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर जो ट्वीट किया है, एक तस्वीर उन्होंने साझा की है एक दुकानदार की। दरअसल आपको बता दें कि खिलौने की एक दुकान की उन्होंने एक तस्वीर साझा की है और ये तस्वीर उन्होंने इस वजह से साझा की है कि तेजस्वी यादव ने जो बड़ा बयान दिया था कि खेला तो अब होगा, बड़ा खेला अब होगा, तो ऐसे में उन्होंने जवाब दिया है कि देखिए कोई भी खेला होने नहीं जा रहा है, बल्कि जो होना था वो सब कुछ हो चुका है। और साफ तौर पर वह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर खेलने का शौक है ही तो जाइए खिलौने की दुकान पर, जितने खिलौने खरीदने हैं और खरीद लीजिए। इस तरह से मांझी ने यहाँ पर अपनी बात रखी है और मांझी ने पूरी तरीके से इन सभी चीजों पर विराम लगा दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर मांझी के उस ट्वीट के बारे में बताते हैं कि मांझी ने इस ट्वीट में क्या कुछ खास लिखा है, देखिए। जो खेला होना था वो हो गया, अब कुछ नहीं होने वाला। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए मजबूत था, है और रहेगा। वहीं से फिर भी किसी को खेला खेलने का मन है तो विकास जी की दुकान पर जाकर खिलौना ले लें। वहां से 30% का डिस्काउंट चल रहा है। सस्ता, मजबूत एवं टिकाऊ खिलौना बेचते हैं विकास बाबू।
आपने देखा कि जीतन राम मांझी ने यहाँ पर अपने इस ट्वीट के जरिए सारी की सारी स्थिति साफ कर दी है कि वह अब ना ही राजद के साथ जाएंगे, ना ही कांग्रेस के साथ जाएंगे, बल्कि जीतन राम मांझी एनडीए में रहना ही पसंद करेंगे। लोकसभा चुनाव वह इसी दल के साथ लड़ना पसंद करेंगे। उनका साफ तौर पर कहना रहा है कि मैं बीजेपी के साथ हूँ, बीजेपी के साथ था और आगे भी बीजेपी के साथ ही रहूंगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से जीतन राम मांझी ने अपने नाराजगी भरे सुरों से हटकर एक अलग तरीके से पोस्ट लिखा, इसके बाद यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्या कोई यहाँ पर दबाव रहा है? केंद्र की मोदी सरकार का वाकई में दबाव रहा है, या फिर यहाँ पर केंद्र की मोदी सरकार ने एक अलग विचार विमर्श उनके लिए कर रखा है? क्योंकि अगर विपक्षी दलों की तरफ से उन्हें प्रस्ताव दिए जा रहे हैं, लालच दिया जा रहा है, तो क्या वाकई में यहाँ पर मोदी सरकार की तरफ से भी एक लालच दिया जा रहा है? आपको जानकारी दे दें कि गृह मंत्री अमित शाह को लेकर जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है वो यही है कि अमित शाह ने उन्हें राज्यपाल बनाने का ऑफर तक दे दिया है। इसके अलावा यहाँ पर दिल्ली की सियासत के लिए भी कहीं ना कहीं उनके लिए रणनीतियां बनाई जा सकती हैं। तो जीतन राम मांझी 2024 के इन लोकसभा चुनाव में शायद ही कोई बड़ा खेल करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो राजनीति में चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, वो पूरी तरीके से स्थिति को अब काबू में करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जीतन राम मांझी के पास जो 4 विधायक हैं और जो बहुमत का आंकड़ा है यहाँ पर फ्लो टेस्ट के लिए नीतीश की सरकार के लिए 243 विधायकों में से 122 की उन्हें जरूरत रही, लेकिन उन्हें समर्थन तो 128 का मिल रहा है, जिसमें से 4 विधायक जीतन राम मांझी के भी हैं। और ऐसे में 4 विधायक अगर राजद की तरफ जाते, दूसरी ही तरफ यहाँ पर जेडीयू के वो 10 विधायक जिन्हें लेकर कहा जा रहा है कि संपर्क में है तेजस्वी यादव के, तो कहीं ना कहीं सरकार अल्पमत में आती हुई नजर आ सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर मांझी को मनाया गया है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। अब यही देखना होगा कि आने वाले समय में मांझी क्या वाकई में बीजेपी आलाकमान के उन सभी प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे, या फिर यूं ही अपने ही दम पर अपनी पार्टी को इसी तरीके से चलाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन इस पूरे ही रणनीति जो बन रही है बीजेपी की तरफ से, या फिर यूं कहा जाए एनडीए पूरे दल की तरफ से, इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? क्या वाकई में बिहार में एक और बड़ा खेला होता हुआ आप सभी को नजर आ रहा है? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।